तुम्हारी बातें अच्छी, तुम्हारी नहीं, किन्हीं औरों की। तुमने उनको गोद ले लिया है, जैसे गोद ले लेते ना लोग। अब किसी ने किसी का बच्चा गोद ले लिया, गोद लेके वो मां हो गई, गोद लेके तुम पिता हो गए। मगर क्या तुम समझते हो कि गोद लिया बच्चा सच में किसी को मां बना सकता? क्योंकि मां बनने की अनिवार्य प्रक्रिया तो हुई ही नहीं। वो 9 महीने का गर्भ, वो 9 महीने की तकलीफें, वो 9 महीने का बोझ, वो उल्टियां, भोजन का पचना नहीं, रात नींद का ना आना, वो 9 महीने की पीड़ा कौन झेलेगा? मां बनना कोई मुफ्त में तो नहीं होता, उसके लिए कीमत चुकानी होती। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन की पीड़ा, असह पीड़ा। गोद लेके तो तुमने बड़ी होशियारी कर ली, सब झंझट से ही बच गए। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने में ही दूसरी तरफ मां पैदा होती, बच्चा अकेले पैदा नहीं होता। जब तक बच्चा नहीं था तब तक वह स्त्री स्त्री थी, मां नहीं थी। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन स्त्री में कुछ नया अंग जुड़ा, मां बनी। तो 2 पैदा हुए उस दिन, एक तरफ बच्चा पैदा हुआ, एक तरफ मां पैदा हुई। फिर बच्चे का पालना, फिर बच्चे की सारी तकलीफें, फिर रात रात जागना, फिर रात में 10 बार जागना, फिर बच्चे को दूध देना, अपने प्राणों से बच्चे को जोड़े रखना, फिर बच्चे की सब तरह तीमार, सब तरह फिक्र, वो सारा दान, वो सारा प्रेम, वो सारी करुणा, उस सबसे मिलके मां बनती। तुमने होशियारी की, तुमने गणित का काम किया, तुम सारी झंझट से बच गए। तुमने परख नली का शिशु ले लिया कि तुम गए हो किसी और का बच्चा उधार ले लिया। ठीक ऐसी ही घटना ज्ञान के संबंध में भी घटती। असली ज्ञान के लिए तो तुम्हें भीतर बहुत सी पीड़ाएं झेलनी पड़ती, बहुत सी तपस्याएं झेलनी पड़ती, बहुत से अनुभवों से गुजरना पड़ता, निखरना पड़ता, बहुत सी आग झेलनी पड़ती। ज्ञान भीतर पैदा होता है, जैसे गर्भ, ऐसे ज्ञान भीतर पैदा होता है। ऐसा ज्ञान मुक्त करता है। ऐसे ज्ञान से तुम सच में ज्ञानी होते हो। एक तरफ ज्ञान जन्मता है, दूसरी तरफ ज्ञानी जन्मता है। लेकिन तुमने उधार ले लिया है ज्ञान। अच्छी सिखावने कहां से लाए हो? किताबों में पढ़ ली। और हो सकता है जिन्होंने किताबों में लिखी उन्होंने और किताबों में पढ़ ली होगी। उधारी पर उधारी चल रही है। धर्म नगद होता है, उधार धर्म धर्म नहीं होता। इसलिए तुम्हारी अड़चन है राधा रमन। तुम कहते सब अच्छी कही बातें और सिखावने बाहर ही रह जाती, रह ही जाएंगी। बाहर की हैं, बाहर ही रह जाएंगी, भीतर जा भी कैसे सकती? गोद लिया बच्चा गर्भ में जाएगा कैसे? गर्भ से आया हुआ बच्चा एक बात है, लेकिन अब तुम गोद लिए बच्चे को गर्भ में कैसे ले जाओ? वह तो बाहर ही रहेगा। और बच्चे को चाहे पता चले न चले, तुम्हें तो सदा पता रहेगा कि अपना नहीं। तुम्हें तो कैसे भूलेगी ये बात कि अपना नहीं? इसे भुलाने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे बीच और बच्चे के बीच एक फासला बना ही रहेगा। संबंध औपचारिक रहेगा, संबंध आत्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान की चिंता ना करो, ध्यान की चिंता करो। ध्यान के गर्भ में ज्ञान का बच्चा जन्मता है, वो तुम्हारे भीतर जन्मेगा। और जब भीतर जन्मेगा तभी भीतर हो सकता है।